your maths class. From today we are going to start our term 1 syllabus. आज हम अपने term 1 के first pen paper chapter को start करेंगे. Chapter number 6 and the name of our chapter is factors and multiples. This topic is new for you. आपके लिए ये टॉपिक नया है, इसलिए हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. आप सबको टेबल लर्न होना चाहिए बिकॉज हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऑपरेशन को करना है. ओके, सो ओपन योर मैथ्स बुक. आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स. व्हाट आर फैक्टर्स? स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर? व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, then the divisor is called a factor of the dividend. हमने डिवीजन के टर्म्स पढ़े थे. जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं उसे आप डिविडेंड कहते हैं. जिस नंबर से हम डिवीजन करते हैं उसे डिविजर कहते हैं. क्लियर? सो किसी भी नंबर के फैक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम उस नंबर को स्टार्टिंग से डिवाइड करना शुरू करते हैं. पहले हम 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, इसी तरह हम चेक करते जाएंगे. अगर वो नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इट मीन्स रिमाइंडर हमें 0 मिले, तो दिया हुआ नंबर उस नंबर का फैक्टर होता है. क्लियर? when a number divides another number exactly means पूरे तरीके से आपको रिमाइंडर 0 मिले, then the divisor is called a factor of the dividend. तब डिविजर दिए हुए डिविडेंड का फैक्टर होता है. अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. There are some properties of factor. फैक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें आपको लर्न रखना है. Every non-zero number has limited factors. Non-zero numbers हम किन्हें कहते हैं? जीरो के अलावा जो बाकी सारे नंबर होते हैं वो नॉन जीरो नंबर होते हैं. ठीक है, तो हर एक नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, बार बार चेंज नहीं होते हैं और ना ही घटते बढ़ते हैं. ठीक है, वो लिमिटेड होते हैं. 1 is a factor of every number and it is the smallest factor of that number. हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता ही होता है और वो उसका सबसे छोटा फैक्टर होता है. 12 का फैक्टर 1 होगा बिकॉज 1 12 को डिवाइड कर सकता है कितने टाइम्स में? 12 टाइम्स में. जब वो उसे डिवाइड करेगा तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, इसलिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और वो उस नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है. एवरी नॉन जीरो नंबर इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. जो नंबर होता है वो अपना खुद फैक्टर होता है और वो अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है. 12 का फैक्टर 12 खुद होगा और 12 के सारे फैक्टर 12 से छोटे होंगे या 12 उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. हर नॉन जीरो नंबर 0 का भी फैक्टर होता है. 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर. 0 से हम डिवीजन नहीं कर सकते, मीनिंगलेस है, इसलिए 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है. एवरी फैक्टर इज आइदर लेस और इक्वल टू द नंबर. किसी दिए हुए नंबर के जब आप फैक्टर को फाइंड आउट करते हो, निकालते हो, तो आप क्या देखते हो? जो फैक्टर आ रहे हैं वो या तो उस नंबर से छोटे हैं या तो उस नंबर के बराबर हैं. कोई भी फैक्टर उस दिए हुए नंबर से बड़ा नहीं होता. क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न रखनी है. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 90. देयर इज फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 19. ये एक्सरसाइज हमारी किस पे बेस्ड है? फैक्टर्स एंड एचसीएफ. हमने अपने फर्स्ट टॉपिक को पहले कवर किया है फैक्टर्स, तो हम उससे रिलेटेड सम्स को पहले सॉल्व करेंगे, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? हमसे पूछा जा रहा है, हमें चेक करके बताना है, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 63? क्या 7 63 का फैक्टर है? हम क्या करें? अब हम 63 को डिवाइड कर दें, तब हमें पता चलेगा. ओके, 63 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से. अब क्या 7 के टेबल में 63 आता है? चेक करिए आप. अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 63. यस, करेक्ट होगा. अब हम चेक करें. 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63. यस, 7 के टेबल में हम इसे 9 टाइम्स में सॉल्व कर सकते हैं. 7 9 जा 63 and the remainder is 0. It means yes, 7 is a factor of 63. आप इसे अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद ही लिखेंगे. डायरेक्ट आप yes and no नहीं लिखेंगे विदाउट सॉल्व करें. अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा, इट मीन्स ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, फैक्टर है. अब हम चेक करें, इज 9 अ फैक्टर ऑफ 91?
क्या 91 का फैक्टर 9 है? आप 91 को डिवाइड कर दीजिए 9 से। 91 को आप जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 और अब जो भी मिलेगा वो 90 से ज़्यादा होगा, मतलब ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा है। 9 10 जा 90 और सब्ट्रैक्शन करने पे हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है ना। इट मीन्स नो, 9 is not a factor of 91। आप लिखेंगे नो, 9 is not a factor of 91। ओके, लाइक दिस वे आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करके। क्लियर? तब आपको पता चलेगा कि जो दिया हुआ नंबर है वो उसका फैक्टर है या नहीं। जब भी आप डिवीजन करेंगे ध्यान रखिएगा कि आपका डिविडेंड बड़ा होना चाहिए, डिविजर छोटा होना चाहिए। अगर डिविजर का नंबर बड़ा गिवन है इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता, आप उसे नो करेंगे क्योंकि आप उसे नाउ ओपन पेज नंबर 91। लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ई इज 5 अ फैक्टर ऑफ 0? क्या 5 0 का फैक्टर है? अभी हमने पढ़ा कि हर नॉन जीरो नंबर 0 का फैक्टर होता है, आप यस कर देंगे। बट लास्ट में इज 0 अ फैक्टर ऑफ 8? क्या 0 8 का फैक्टर होगा? नो, बिकॉज 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 8 का फैक्टर नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो नंबर्स गिवन है उनके सभी फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट वी टेक एनी क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 2 के ए को सॉल्व करते हैं और उसके फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। 42, हमें 42 के सभी फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है? अब आप 42 को 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से अगर हम 42 को डिवाइड करें तो वो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 42 टाइम्स में। क्या मिलेगा? 1 42 जा 42 और आपको सब्ट्रैक्शन करने पे रिमाइंडर क्या मिला? 0। इट मीन्स 1 42 का फैक्टर है। ठीक है, और हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 42। ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है? फैक्टर दे रहा है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 42, इसका मतलब क्या है? 1 भी 42 का फैक्टर है एंड 42 खुद भी अपना फैक्टर है। क्लियर? किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और उसका सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होगा। 42 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है। अब हम 42 को 2 से डिवाइड करके देखिए क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करने पे देखिए 2 2 जा 4 एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 0 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला? रिमाइंडर 0। इट मीन्स 42 हमें कब मिल रहा है? 2 में 21 का मल्टीप्लिकेशन करने पे भी हमें 42 मिल रहा है, तो हम इन दोनों को भी एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 21। आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जो आपको कोशेंट मिल रहा है। क्लियर? 21। इट मीन्स 42 का फैक्टर 2 भी है और 21 भी है। अब अगेन हम 42 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 से डिवाइड करें और देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है? 3 1 जा 3, 4 - 3 1, यहाँ से हम 2 लिख लेंगे। 3 4 जा 12, 12 - 12 0। यस, हमें रिमाइंडर 0 मिला। इट मीन्स 3 42 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स में? 14 टाइम्स में। तो आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 14। इट मीन्स 42 का फैक्टर 3 भी है और 14 भी है। क्लियर? अब आप इसी तरह इसे चेक कर सकते हैं किससे? 4 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 42 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 - 4 0 और 2 बच गया। 2 अब सॉल्व नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमें 2 मिल रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए 42 का फैक्टर 4 नहीं है। इसी तरह ये 5 से भी सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? अब 6 से देखें तो कैसे ये सॉल्व होगा? चलिए देखते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 6, 6 6 जा 36 एंड 6 7 जा 42। यस, 6 7 जा 42, 42 - 42 0। 42 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया 7 टाइम्स में। इट मीन्स हम इसे क्या लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाइड बाई 7। डिविजर और क्वोशिएंट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। 6 7 जा भी हमें 42 मिल रहा है। इट मीन्स 42 का फैक्टर 6 भी है और 7 भी है। आपको पता है 6 7 जा 42 एंड 7 6 जा 42 बोथ आर इक्वल। हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में ऑर्डर प्रॉपर्टी पढ़े थे। हम अगर नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें फिर भी उनका प्रोडक्ट सेम रहता है, तो इससे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, और भी नंबर क्या इसके फैक्टर हैं? 7 6 जा 42, इसलिए हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे।
8 क्या 42 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नो। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? 42 के इतने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर को आप सिंबल में लिखेंगे 3 डॉट्स, 1 2 3। देयरफॉर all the factors of, हम 42 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल्स टू, कौन कौन से फैक्टर हैं? अब आप उसे लिख देंगे कॉमा पुट करके सीक्वेंस में, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। तो देखिए ध्यान से, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर, 42 खुद अपना फैक्टर है और वो सबसे बड़ा फैक्टर है, उससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आप फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो सेम, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर सी, 136, हमें 136 के सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप किससे डिवीजन स्टार्ट करोगे? 1 से। ये डिवीजन का प्रोसेस रफ में है, इसे आप रफ कॉपी में करोगे या कॉपी के साइड में रफ पार्ट लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 136 को आप 1 से डिवाइड करके देखिए कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 136 टाइम्स में, और हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। इट मींस 1 जो है वो 136 का फैक्टर है। तो आप डिविजर और कोशेंट को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 136। इट मींस 1 भी 136 का फैक्टर है और 136 अपना फैक्टर खुद है। अब आप 136 को किससे डिवाइड करके देखिए? 2 से। क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? चलिए, 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 व्हाट वी गेट? 1। अब 2 से ये सॉल्व नहीं होगा, हम यहाँ से अदर डिजिट लिखेंगे 16, 2 8 जा 16। नाउ 16 माइनस 16 0। यस, रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। इट मींस 2 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हम कोशेंट और डिविजर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 68। इट मींस 136 का फैक्टर 2 भी है और 68 भी है। अब अगर इसे आप 3 से डिवाइड करके चेक करें, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? 136 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 and 6 minus 5 1. No, this is not a factor of 136 because हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है। So ये पॉसिबल नहीं है, इसे हम स्किप कर देंगे। अब आप 136 को 4 से डिवाइड करके चेक करिए, 4 3 जा 12, 3 minus 2 1, 1 minus 1 0, 6 लिख लेंगे हम, 4 4 जा 16 and 16 minus 16 0. Yes, remainder is 0. It means 4 is a factor of 136. हम क्या लिखें? कोशेंट और डिविजर को एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 34। इट मींस 136 का फैक्टर 4 भी है और 34 भी है। क्या 136 5 से सॉल्व होगा, डिवाइड होगा कंप्लीटली? 5 2 जा 10, 3 मिलेगा हमें। अब हम 6 लिखेंगे, 5 7 जा 35। नो, ये 5 से तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करें? 6 से चेक करते हैं, 136 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12, 3 माइनस 2 1 और 6 यहाँ लिख दें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। नो, ये 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? लेट्स चेक। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 7 1 जा 7। सो 13 माइनस 7 क्या मिला हमें? 6, और यहाँ से भी हम 6 लिख लेंगे। नो, 7 के टेबल में तो हमें 66 भी नहीं मिलता है। इट मीन्स कि इससे भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो आपको अब क्या पता चल गया? अब हम एक और चेक करेंगे। आपको चेक करना है 1 बाई 1। अब आप 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8। नाउ 13 माइनस 8 क्या मिला हमें? 5, और यहाँ से आप 6 लिख दीजिए, 8 7 जा 56। यस, 56 माइनस 56 0। रिमाइंडर क्या मिला? 0। पूरा सॉल्व हो गया। इट मीन्स 136 का फैक्टर 8 भी है और 17 भी है। आप इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, 8 मल्टीप्लाइड बाई 17। क्या 9 इसे सॉल्व कर पाएगा? 9 1 जा 9, यहाँ 4 बचेगा, 6 46। नो, 9 से अभी सॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स 136 के हमें कितने फैक्टर्स मिल गए? आप लिखोगे देयरफॉर all the factors of 136
इज इक्वल्स टू या इज 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68 एंड 136। आप सारे नंबर को कॉमा पुट करके लिखेंगे और सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। क्लियर? ये 136 के सभी फैक्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर टुडेज क्लास वर्क इज do the given work in maths classwork copy. Don't write anything from the video। जो मैंने आपको क्लासवर्क नोट्स दिया है उसे आप अपने मैथ्स क्लासवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट लिखेंगे, चैप्टर नंबर लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे, स्केल का यूज करके आप अंडरलाइन करेंगे हेडिंग्स को। उसके बाद अपना वर्क करने के बाद उसे रीचेक करके ग्रुप में शेयर करेंगे। आप उससे पहले अपने टर्म 1 के सिलेबस को कॉपी में नोट डाउन करे रहेंगे। एंड योर टुडेज होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको B करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ A करना है। जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। आपको इनके सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप रफ में वैसे ही सॉल्व करिएगा और प्रॉपर तरीके से उसे कंप्लीट करिएगा इन योर होमवर्क कॉपी। एंड क्वेश्चन नंबर 1 को आपको अपने बुक में करना है, डेट एंड होमवर्क मेंशन करके। आप पहले अपने रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही यस और नो राइट करेंगे। ओके, on our next session we will continue the same chapter. Thank you.